हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे मक्के की फसल पर जो बर्रू खरपतवार है, यानी जिसे बांसिया घास भी कहा जाता है। यह जो बांसिया चारा है, यह जो बर्रू खरपतवार, थोड़ा सा ये फोटो आप देख रहे हैं, इसे अलग अलग नामों से जाना जा सकता है, लेकिन यह मक्के की फसल पर सबसे बड़ा शैतान है, पर किसानों का दुश्मन चारा है। इस खरपतवार को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम समझने वाले हैं। अधिकतर किसानों ने बायर कंपनी की लॉडेस को स्प्रे किया, जिसमें बर्रू घास कंट्रोल नहीं हुआ। बाकी तो सभी खरपतवार एकदम सफ़ेद पड़ गए, एकदम कंट्रोल हो गए, एकदम नष्ट होगा कह सकते हैं। लेकिन जो मक्का सा दिखने वाला खरपतवार, जो बांसिया बर्रू खरपतवार है, यह कंट्रोल आसानी से होता नहीं है। और यह जो खरपतवार है, मक्के से 2 गुना स्पीड से, मतलब हाइट लेता है, यानी बहुत तीव्र गति से यह विकास करता है और मक्के को भी पीछे छोड़ देता है, और काफ़ी जो न्यूट्रिएंट हैं खाने का काम करता है, और फसल को एकदम चौपट कर सकता, बर्बाद कर सकता। जिन किसानों ने टेम्बुट्रायन का स्प्रे किया था और बांसिया खरपतवार कंट्रोल नहीं हुआ, इसके लिए वह किसान मज़दूरों की मदद से, मतलब निराई गुड़ाई या फिर खरपतवार को बाहर निकलवा रहे हैं। लेकिन इसका बेस्ट उपाय एक है, जो कि आप बर्रू खरपतवार को और साथ ही अन्य सभी खरपतवार को आप कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी जड़ से। एक दवाई आती है टोप्रामिज़ोन 33.6%, जो कि SC फॉर्म में आती है। जी हाँ, यह साल्ट आपको बासफ कंपनी की टिंजर पर मिल जाता है। अब यह जो BASF कंपनी की टिंजर आती है, इसका डोज 1 एकड़ में 30 ml है। जब भी आप टिंजर खरपतवार को खोलेंगे घोलने के लिए, तो इसमें 3 पैक निकलने वाले हैं। एक तो मेन जो दवा है वो 30 ml निकलेगी, दूसरी इसमें चिपको आएगी, यानी स्प्रेडर आती है, और तीसरा एक पाउच आता है, वो आता है अमोनियम सल्फेट का। तो इनको अपने हिसाब से अलग अलग बाल्टी पर घोल करके मिला लीजिए। 1 एकड़ में आपको लगभग इस कॉम्बिनेशन को स्प्रे करना, 30 ml टिंजर को लेना है। जब भी आप स्प्रे कर रहे हैं तो टिंजर तो आपको दोस्तों 30 ml प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करना है। उसके साथ जो 25 लीटर का पंप आता है ना, उसके साथ आपको प्रति पंप 200 ग्राम यूरिया और 10 रुपये वाली जो घड़ी डिटर्जेंट की पुड़िया आती है, एक पुड़िया डिटर्जेंट की 10 रुपये वाली, और 200 से 250 ग्राम यूरिया, और जो आप 1 एकड़ में टिंजर ले रहे हैं वो पूरा डोज आपको लेना है और स्प्रे कर दीजिए। यानी टिंजर को 30 ml जो है दोस्तों, इसको आप लगभग जितने पंप आपको 1 एकड़ में लग रहे हैं, उस हिसाब से एक पंप में टिंजर की दवाई को मिला करके, फिर उसके बाद इन दवाइयों को, यानी यूरिया और डिटर्जेंट को मिला करके यदि आप प्रयोग करेंगे, तो जो मक्के की फसल पर बर्रू बांसिया खरपतवार है, यह जड़ से कंट्रोल होने वाला। शर्त सिर्फ इतनी है कि हमारी मक्के की फसल पर जो यह खरपतवार है, वो 1 बीता सवा 1 बीता से बड़ा ना हो। यानी लगभग ये मान लीजिए आप 9 से 10 इंच तक आप कंट्रोल कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो यह आसानी से कंट्रोल होता नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 1.5 फीट से ऊपर का बांसिया खरपतवार हो गया फिर कंट्रोल होने वाला नहीं है, और होगा भी तो बहुत कम होगा। इसीलिए सही समय पर और जितना जल्दी होगा उतना आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जितना जल्दी आप खरपतवार नाशक का स्प्रे करेंगे, टिंजर और टिंजर के साथ यूरिया और डिटर्जेंट की पुड़िया 10 रुपये वाली, तो इसका स्प्रे आप करेंगे तो फिर रिजल्ट आपको काफ़ी बढ़िया देखने के लिए मिलेगा, और आसानी से जो बांसिया चारा है, जो बर्रू घास, यह आप कंट्रोल कर पाएंगे। और न केवल यह खरपतवार कंट्रोल कर पाएंगे, बल्कि और भी चौड़ी और सकड़ी पत्ती के जो खरपतवार आते हैं, उनको भी आप एकदम जड़ से कंट्रोल कर पाएंगे। इस कॉम्बिनेशन में एक अच्छा ही है कि आप बांसिया चारा को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मोथा घास पर यह काम तो करता है, लेकिन मोथा घास पर इस कॉम्बिनेशन के रिजल्ट थोड़ा सा कम देखने के लिए मिलते हैं। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए। यदि मोथा खरपतवार बहुत कम है तो फिर बहुत आपका अच्छा काम बनने वाला है। तो इस प्रकार मक्के की फसल पर जो बांसिया खरपतवार है, बर्रू खरपतवार को आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इसी प्रकार की और ही वीडियो देखने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।